हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग बात करेंगे बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस सेशन को एंड तक देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इजी भी है, तो 2022 का बजट किसने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं वो उन्होंने यहाँ पर बजट को पेश किया है 2022। निर्मला सीतारमण जी जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे कि इनको जाता है श्रेय सबसे लंबी स्पीच बजट के लिए देने का। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी को मिला है यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच देने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आता है विच बैंक विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रुपी इन इंडिया। तो कौन सा यहाँ पर जो बैंक है वो इंट्रोड्यूस करेगा डिजिटल रुपी इन इंडिया? तो बेसिकली यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बाकी करेंसी लॉन्च करते हैं यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर यही आपको याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट अब जो 22-23 में अनाउंस कर चुकी है कि यहाँ पर लॉन्च कर दी जाएगी आपकी डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग बिटकॉइन वगैरह ये सब सुनते हैं, क्रिप्टो करेंसी सुनते हैं, तो ये बेसिकली आपके लॉन्च होने वाली है इंडिया में। अगर मान लीजिए आप लोगों का 1 लाख रुपीस यहाँ पर करेंसी लॉन्च की जाती है, तो इसमें से लगभग 90,000 आप मान लीजिए कि नोट हो जाएंगे और आपके 10,000 आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिप्टो करेंसीज टाइप जो आपकी डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पर लॉन्च कर दी जाएगी। तो ये आपका कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है, बट इस तरीके से ये किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है वो इस ईयर से कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट फॉर द ईयर इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आपका आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग कहा जाता है किसको? बजट को बोला जाता है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। प्रेजेंटिंग द बजट, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the country expected to grow at the rate of present। तो यहाँ पर बताया गया है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने एक्सपेक्ट ग्रोथ कितनी बताई है ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 9.27% बताया गया है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच टैक्स विल बी लेवीड ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स। तो वर्चुअल एसेट्स पे यहाँ पर कितना % टैक्स लगाया जाएगा जो कि आप लोग बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं? ठीक है, तो ये जो करेंसी होती है इसको वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। इस पे जो भी प्रॉफिट होगा, एक तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा, तो अगर आपका प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर लगाया जाएगा 30% का टैक्स, और अगर आप लोगों को लॉस होता है तो लॉस ही हो गया, फिर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 30% का टैक्स लगाया जाएगा एनी इनकम अर्न्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ओके, चलिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विल बी अपग्रेडेड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में कितनी ट्रेन्स का? 400 ट्रेन का टारगेट दिया गया है जो कि आपकी वंदे भारत ट्रेन्स जो है वो चलाई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन विल बी हायर एफिशिएंटी एंड बेटर फैसिलिटी फॉर पैसेंजर विल बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, टारगेट भी याद रखिएगा और नंबर भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका आता है, विच अमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बिकम कॉस्टली आफ्टर द यूनियन बजट। तो कौन सी कमोडिटी जो है वो आपकी महंगी हो जाएंगी ये पूछा गया है। अम्ब्रेला, जेमस्टोन, डायमंड और इमिटेशन ज्वेलरी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉस्ट बढ़ाई गई है वो यहाँ पर अम्ब्रेला पे बढ़ाई गई है। ठीक है,
लगभग 20% यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है टैक्स। क्यों ये इंक्रीज किया? ये टैक्स इसलिए इंक्रीज किया गया है क्योंकि जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ये स्लैब इसलिए किया है क्योंकि ताकि जो हमारा बेसिकली इंडिजिनस चीज़ें बनाई जाए, यानी कि भारत में ही चीज़ें बनाई जाए, इसीलिए टैक्स जो है इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस विल कम कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कि खाते खुलवाना, ये सब जो है चीज़ें, ये आपकी कोर बैंकिंग सिस्टम जो है वो आपका पोस्ट ऑफिसेज में भी किया जाएगा। तो कितने पोस्ट ऑफिसेज बेसिकली यहाँ पर हैं ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% को यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम है वो आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज विल कम कोर बैंकिंग सिस्टम इनेबलिंग फाइनेंस इंक्लूजन एंड एक्सेस अकाउंट through the net banking, mobile banking, ATMs, also providing online transfer of fund between post office account and bank account। तो ये आपके सारे काम हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये कितना है ये आपको याद रखना है, ये तो मुंह ज़बानी याद होना चाहिए आपको। कितना आपका रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट रखा गया है? 6.4% आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, 6.4% ऑफ जीडीपी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द सरचार्ज विल बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू व्हाट परसेंटेज ऑन कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स होल इनकम इन बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। तो ये आपको ये बताना है कि कितना रिड्यूस किया गया है बेसिकली। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि आपका जो प्रपोजल दिया गया था रिड्यूस सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, ये आपका 7% तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, 7% यहाँ पर लिया जाएगा जो भी आपके 1 करोड़ टू 10 करोड़ के अंडर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्मला सीतारमण हैज अनाउंस्ड अ न्यू टैक्स रूल फॉर टैक्स पेयर्स where a taxpayer can file an update return for tax payment। तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो भी लोग हुआ करते थे, मान लीजिए सैलरी है उनकी 10 लाख पर एनम, ठीक है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि हमारी सैलरी 6 लाख पर एनम है। उन्होंने छुपा लिया कि 4 लाख पर एनम क्या कर लिया, छुपा लिया। तो ये जो है आपका, इसको अपडेट करने के लिए अपडेटेड रिटर्न आपका नई फाइल कर सकते हैं आप लोग टैक्स पेमेंट के लिए। ये आपका कितने इयर्स के लिए, आप लोग याद रखिएगा 2 इयर्स के लिए यहाँ पर आपको वैलिडिटी दी गई है बेसिकली। तो टैक्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स पेयर्स को कहा गया है कि वो अपडेट कर सकते हैं इन रिटर्न्स को 2 इयर्स में, ठीक है, 2 इयर्स में फ्रॉम एंड ऑफ दिस रिलेवेंट असेसमेंट, ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स इन निर्मला सीतारमण प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। तो यूनियन बजट जो है कौन सी बार इस बार पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th टाइम हो जाएगा। तो 2022 का बजट जो है वो 4th टाइम इन्होंने, मतलब ये बजट नहीं बजट इन्होंने 4th जो 4थी बार है वो पेश किया है, ठीक है। और इन्हीं को ही बजट की सबसे लंबी स्पीच के लिए भी रिकॉर्ड बिल्ड किया है, इन्हीं को रजिस्टर जाता है। अ सेक्शन ऑफ वन टीवी चैनल प्रोग्राम विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन 12 to 200 टीवी चैनल्स। तो कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 1 टीवी चैनल प्रोग्राम जो है वो बताया जाएगा, जिसमें से 12 जो चैनल हुआ करते थे अब 200 टीवी चैनल पर दिखाए जाएंगे, यानी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे चैनल्स यहाँ पर बिल्ड किए जाएंगे। कौन सी यहाँ पर योजना के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा यहाँ पर पीएम ई विद्या जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम ई विद्या, पीएम पाठशाला नहीं है, पीएम ई गुरु नहीं है, पीएम ई सरस्वती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा पीएम ई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम जो है वो पीएम ई विद्या के अकॉर्डिंग इसको बेसिकली एक्सपेंड किए जाएंगे। यहाँ पर टीवी चैनल्स 200 कर दिए जाएंगे, याद रखिएगा, जो कि क्लास यहाँ पर इनेबल किए जाएंगे स्टेट के अकॉर्डिंग।
जिसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज में क्लास 1 to 12 तक की क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन 14 सेक्टर्स अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में टोटल कितनी जॉब्स को क्रिएट की गई हैं ये बताना है, जो कि 14 सेक्टर्स के अंडर आती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 60 लाख जॉब्स को क्रिएट किया गया है। ठीक है, न्यू जॉब्स। तो ये स्कीम भी यहाँ पर याद रखनी है आपको, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 14 सेक्टर्स आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी ओपन टू इंडस्ट्री स्टार्टअप्स एंड एकेडेमिया विद ऑफ डिफेंस बजट। तो यहाँ पर ये बताना है आपको कि रक्षा अनुसंधान और विकास रक्षा बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खुला हुआ है, कितने % के साथ? तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% जो है यहाँ पर बताया गया है आपका यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस में। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको, फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड रिडक्शन ऑफ सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर्स फ्रॉम 28.5% टू। तो ये बताना है आपको कि आपका जो गैर सूचीबद्ध शेयरों में जो अधिभार को 28.5% से कितना घटाकर कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा आपका एक सेटअप कर दिया गया है ये 23% का। ठीक है, ये भी याद रखिए 23% कर दिया गया है 28.5 से। अगला क्वेश्चन है आपका, इन 2022-2023 हाउसेज विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज फॉर पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना जो है उसके अंतर्गत कितने चिन्हित लाभार्थियों के लिए यहाँ पर घरों का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है इस योजना का भी नाम याद रखना है आपको, पीएम आवास योजना, जिसमें आप लोगों के 80 लाख हाउसेस जो हैं यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे 2022-2023 के टाइम पीरियड में। ओके, चलिए अगला हमारा आता है क्वेश्चन यहाँ पर, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर गिविंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। तो ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 घंटे की स्पीच जो है इन्होंने दी है, 2.5 घंटे नहीं, 2.25 घंटे लगभग। तो ये आपको याद रखना है, ब्रेक किया है इन्होंने रिकॉर्ड, और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड। तो कब पहला बजट पेश किया गया था इंडिपेंडेंट भारत का? तो यार ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जब भारत आजाद हुआ 1947 में। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS has increased from 10% to for state government employees at par with central government employees। तो यहाँ पर आपको बताना है बेसिकली केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के जो NPA हैं उनमें नियोक्ता योगदान के लिए कटौती 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 14% कर दी गई है 10% से बढ़ाकर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी फोकस एरिया ऑफ द बजट हैव बीन प्रेजेंटेड इन यूनियन बजट 2022 एंड 2023। तो यहाँ पर फोकस एरिया कितना बताया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा आपके फोकस एरिया जो है वो 7 बताए गए हैं। कौन कौन से? आपके पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 7 एरियाज हैं, सभी को रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम विल बी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सेटअप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कितने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम स्थापित करेंगे? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर 75
डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को तैयार किया जाएगा आपके 75 डिस्ट्रिक्ट्स को। बेसिकली ये 75 कंप्लीट हो चुके हैं, हो जाएंगे आपके 15 अगस्त 2022 को आपकी आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने को, उससे थोड़ा सा लिंक करके आपको याद रखना है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को भी यहाँ पर सेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो। ठीक है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।